नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं प्रायोगिक जीव विज्ञान का एक प्रयोग, जिसमें हम बात करने वाले हैं चाइना रोज यानी कि गुड़हल के जो विभिन्न भाग है पुष्प के, उसकी संरचना और कार्यों के बारे में। तो उद्देश्य क्या रहेगा हमारा? चाइना रोज फूल के विभिन्न भागों की संरचना और कार्यों का अध्ययन करना। अब हमें क्या करना है? एक पुष्प लेना है गुड़हल का और उसमें जो जो भी भाग मौजूद है उनके बारे में बताना है। तो देखिए, प्रेक्षण गुड़हल का पुष्प लिया, चाइना रोज का, और उसके विभिन्न भागों को देखा। देखिए, इस डायग्राम के अंदर हम उस चाइना रोज यानी कि गुड़हल के पुष्प के सारे भाग देख पा रहे हैं। ये पूरा एक पुष्प है, आपने देखा होगा उस तरीके से एक डंठल सा निकला रहता है, ऐसे गुलाबी सी लाल सी रंग की पत्तियां होती है गुड़हल के पुष्प में। तो ये जो यहाँ पर दिखाया गया है वो आपके क्या है? बाह्य दल और अनुबाह्य दल। जब अपन एक पुष्प की संरचना बनाते हैं, नॉर्मल एक पुष्प की संरचना बनाते हैं, देखो यहाँ पर देखिए, ये क्या है? आपके वर्तिकाग्र, फिर ये क्या है? वर्तिका, फिर ये क्या है? अंडाशय। ठीक है, इस अंडाशय के अंदर अपना क्या मौजूद होता है? बीजांड मौजूद होते हैं। ठीक है, ये आपके बीजांड। अब यहां से आपके अटैच होते हुए क्या निकलते हैं? पुंकेसर। ठीक है, जो ऊपर वाला भाग होता है इसको अपन कहते हैं परागकोश, और ये वाला जो भाग है डंठल रूपी, इसको कहते हैं तंतु। तो ये आपके क्या हो गए? परागकोश हो गए। ठीक है, जो कि इस तरीके से इससे अटैच है। दूसरा, अब इसके बाद ये इसकी पत्तियां, ये क्या है? पत्तियां, जिसको अपन क्या कहते हैं? इनके है। तो ये अपने पास हो गई क्या? पत्तियां। ठीक है, जो कि क्या करती है? कीटों को आकर्षित करने का कार्य करती है। और फिर इसके बाद ये क्या हो गए? आपके बाह्य दल। बाह्य दलों का क्या कार्य होता है? जब पुष्प उगता है तो सबसे पहले बाह्य दल ही रहते हैं जो कि इस पुष्प की सुरक्षा करते हैं। तो ये अपना क्या है? एक पुष्प की संरचना है। अब अगर इसका नामांकन करें तो देखो, ये जो है आपका, इसे कहते हैं अपन वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र का क्या कार्य होता है? जब परागण की प्रक्रिया होती है तो जो परागकण है वो इस वर्तिकाग्र पर आकर गिरते हैं, यानी कि अवतरण मंच का कार्य करती है। फिर इसके बाद ये जो लंबा सा भाग है इसको अपन कहते हैं वर्तिका। ये वर्तिका क्या करती है? जो परागकणों से पराग नली निकलती है उसको मार्ग प्रदान करती है। ठीक है, और ये जो आधारी फूला हुआ भाग है इसको अपन कहते हैं अंडाशय। इसी अंडाशय के अंदर मौजूद होता है आपका बीजांड, जिससे बीज का निर्माण होता है। क्लियर? तो ये तीनों चीजें किसके अंदर आती है? स्त्री केसर के अंदर आती है, यानी कि जायांग के अंदर आती है। क्लियर? ये जो भाग है इसको अपन क्या कहते हैं? परागकोश, जिसके अंदर परागकण मौजूद होते हैं। ये जो भाग है इसको अपन कहते हैं तंतु, यानी कि फिलामेंट, जो कि इसको सहारा प्रदान करेगा। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? पुमंग बनाते हैं, पुंकेसर बनाते हैं, जो कि आपके एक नर जनन अंग है पुष्प का। क्लियर? मादा जनन अंग और नर जनन अंग। इसके बाद देखिए, ये जो आपको कलरफुल नजर आती है ये क्या है? आपकी पंखुड़ियां। तो पंखुड़ियां क्या करती हैं? जो भी कीड़े मकोड़े हैं उनको अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करेगी, तभी तो जाके परागण की प्रक्रिया हो पाएगी कीटों के द्वारा। तो ये आपके अट्रैक्ट करती है। और ये है आपके यहाँ पर बाह्य दल। तो जो बाह्य दल होते हैं वो क्या कार्य करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं जब पुष्प आपके कलिका के रूप में होता है। क्लियर? तो यही सारी चीजें आपको इस डायग्राम के अंदर यहाँ पर दिखाई गई है। क्लियर? ये देखिए, यहाँ पर जब पुष्प की लंबवत काट लेते हैं तो उसमें ये आपको बाह्य दल नजर आ रहे हैं, ये आपके दलपुंज यानी कि पंखुड़ियां, ये जो है आपके वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, और ये आधारी फूला हुआ भाग आपका अंडाशय। क्लियर? चलिए देखिए, पुष्पक्रम, एकांत पुष्पक्रम, पुष्पक्रम। अब आपका ये जो गुड़हल का पुष्प होता है संवृंत होता है या अवृंत होता है? तो ये आपका संवृंत होता है, क्योंकि चाइना रोज फूल एक डंठल पर उगता है और इसे संवृंत कहा जाता है। क्लियर? इसके बाद देखिए, बाह्य दल, जिनको अपन क्या कहते हैं? कैलिक्स कहा जाता है।
देखिए इनकी आकृति कैसी होती है, बाह्य दलों के सिरे त्रिभुजाकार होते हैं गुड़हल के पुष्प में। जब आप देखोगे तो आपको हर एक संरचना बहुत क्लियरली नजर आएगी। दूसरा देखिए संख्या, तो 5 बाह्य दल होते हैं। अनुबाह्य दल आपके 3 होते हैं। मुक्त बाह्य दल है ये आपके, हरा रंग होता है बाह्य दलों का, और बाह्य दल पालियां एक दूसरे के सम्मुख होती हैं। क्लियर। आगे देखिए बात करते हैं पंखुड़ियों या फिर दलपुंज की, जिसको अपन क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। इनका आकार होता है 2.6 सेंटीमीटर, 2.6 सेंटीमीटर। रंग होता है इनका गुलाबी। संख्या कितनी होती है इन पंखुड़ियों की, 5। बहुदलीय होती है लेकिन आधार पर संलयित होता है। पंखुड़ियां एक दूसरे पर अति व्याप्त होती है। क्लियर। आगे देखिए थर्ड है पुंकेसर यानी कि पुमंग, जो कि आपका नर जनन अंग है पुष्प का। तो इसका स्थान होता है, पुंकेसर एक गुच्छे में एकजुट होते हैं, है ना। संख्या कितनी होती है, असंख्य। एक ट्यूब में संलयित होकर पंखुड़ियों से संलयित होते हैं। परागकोश मुक्त होता है, पुंकेसर नलिका पुष्प के बाहर को निकलती है। यानी कि जब आप देखोगे तो आपको समझ आएगा वो। बाद में बात करते हैं अब स्त्री केसर की। तो जो स्त्री केसर है उसको अपन क्या कहते हैं, जायांग, जो कि आपके स्त्री जनन अंग है एक पुष्प का। पुष्पासन पर अंडाशय का स्थान अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है। वर्तिका एक लंबी नली में खुलती है या पराग नलिका को मार्ग प्रदान करती है। वर्तिकाग्र, ये वर्तिकाग्र 5 भागों में विशाखित है। अंडाशय में एक कक्ष होते हैं, अंडाशय के भीतर 5 कक्ष हैं, और बीजांड जो है वो प्रत्येक कक्ष में 12 बीजांड होते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से एक गुड़हल के पुष्प में ये सारी संरचनाएं हमें देखने को मिलती है, और इन संरचनाओं के ये पर्टिकुलर कार्य होते हैं। आपके एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो हर एक भाग का नाम लिखिएगा और उसके कार्य के बारे में लिखिएगा, और आप एक डायग्राम बनाइएगा जिसमें पुष्प के सारे भाग दिखाए गए हो। क्लियर। अगर आपको क्लास पसंद आई है आप इस क्लास को लाइक कीजिए। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।